अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है। बेटा आज हमारा टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और इसकी की बेस के ऊपर बहुत सारी हम एग्जांपल डेली लाइफ से बिलोंग करती हैं। जैसे एक बॉल का स्पिन होना, बर्नौली प्रिंसिपल, एरोप्लेन का उड़ना, बर्नौली प्रिंसिपल, उसके अलावा घरों की छतों का उड़ जाना, बर्नौली प्रिंसिपल। तो भाई ने जो प्रिंसिपल दिया, जो इक्वेशन दी, हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा एग्जांपल इसी की इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो हम पढ़ते हैं कि भाई ने कौन सी इक्वेशन दे दी। तो बर्नौली का कहना यह था, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। बेटा उसकी आगे कंडीशन क्या है? फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड। ठीक, अगर आपका फ्लूइड आइडियल है तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेटा क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। अब हमारी बेटा विषय ये है कि हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती कितनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर एनर्जी भी कोई होती है। अभी जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे देन आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमने क्या निकालनी है? प्रेशर एनर्जी। हमें पता है कि सर जो हमारे पास एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होते हैं? वो वर्क डन ही होता है। और वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी। अगर हम एफ डी कॉस थीटा लिखें और कॉस थीटा को 1 पुट कर ले तो हमारे पास एफ डी आ गया। ठीक, अब बेटा जी एफ हमारे पास क्या होता है? वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू, अगर हम यहां से एफ निकालेंगे तो आप कहेंगे पी ए। ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं पी ए डी। ये हमारे पास क्या आ गई? प्रेशर एनर्जी। तो हमें पता है कि सर ये जो एरिया है ये मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में, डिस्टेंस मेजर किया जाता है मीटर में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिला के मिला? वॉल्यूम। तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का क्या आ गया? प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास बेटा क्या है? प्रेशर एनर्जी। तो हमने क्या निकालनी है? पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे बेटा जी? वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ गई? का बेटा दोनों साइड पे बेटा क्या करेंगे? वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास कट कर बेटा क्या आ गया? पी आ गया। तो आपके पास जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ गई? पी के इक्वल आ गई। अब आपने निकाले है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो आपने निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर हम इसको वॉल्यूम पे दोनों साइड पे डिवाइड कर दे, यहां भी वॉल्यूम आ गया, यहां भी वॉल्यूम आ गया। बेटा ये जो v है ये स्पीड है और ये वॉल्यूम है। तो मैस ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? आप झट से कहोगे डेंसिटी के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ गई? हाफ रो वी स्क्वायर। अब आपने क्या निकाली है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी? तो सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है वी हैव टू डिवाइड बाय वॉल्यूम।
तो हमारे पास क्या आ गया m डिवाइड बाय वॉल्यूम और GH ऐसे आ गया, और ये फिर हमें क्या मिल गया डेंसिटी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें क्या मिल गई डेंसिटी ρGH। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन क्या है कांस्टेंट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है बेटा इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड। क्लियर होगी बात। तो इनका यूनिट क्या होगा, तो याद रखिए ये जो आपको यूनिट देंगी वो मेजर की जाएगी जूल। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा प्रेशर है, ठीक है, कि इसमें कौन सी टर्म प्रेशर को बिलोंग करती है, या ये या नन ऑफ दीज। तो बेटा याद रखना ये तीनों टर्म ही क्या है प्रेशर को बिलोंग करती हैं। ये जो P होता है ये स्टैटिक प्रेशर होता है, ये हमारे पास स्टैटिक प्रेशर है, और ये हमारे पास क्या होता है प्रेशर एट डेप्थ, और ये आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड के अंदर प्रेशर एट डेप्थ। और ये बेटा याद रखिएगा ये आपके पास डायनामिक प्रेशर होता है, डायनामिक प्रेशर। तो ये तीनों ही आपके पास बेसिकली क्या होते हैं प्रेशर ही होते हैं। तो हमने ये इक्वेशन प्रूव करनी है। तो आई होप आपको इस डेफिनेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा कि बेसिकली डेफिनेशन कहती क्या है। तो अब हम इसके प्रूफ के ऊपर चलते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, तो हम प्रूफ की तरफ देखते हैं। तो बेटा हम अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। बहुत आसान है इसका प्रूफ। तो देखिए इसका प्रूफ क्या कहता है, हमने करना है बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ। तो हमारे पास एक पाइप है, तो उसका यहां पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कहेंगे A1। यहां से जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो V1 है। इसका एरिया हम A1 नाम दे चुके हैं कि यहां पर जो एरिया है वो A1 है, और यहां पर जो प्रेशर लग रहा है इस फ्लूइड के ऊपर लेट वी से दैट P1 है, यहां पे एरिया A1 है, और जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो V1 है। और ये कोई ग्राउंड से एट हाइट बेटा किस पे पड़ा हुआ है H1 हाइट पर पड़ा हुआ है। यहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एयर इस डायरेक्शन पर वो क्या है P2। यहां पर जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी V2, और जो एरिया होगा यहां पर एरिया होगा वो कितना होगा A2, और ये ग्राउंड पर कितनी हाइट पे पड़ा हुआ है लेट वी से दैट H2। तो हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहां से लिक्विड को यहां से इजेक्ट करना है वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो बेटा जी ये जो फ्लूइड होगा ये क्या करेगा कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा डेल x1 इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा वर्क डन करना पड़ेगा किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो हम इस पॉइंट को 1 का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को 2 का नाम दे देते हैं। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फोर्स लगाई उसने डिस्प्लेसमेंट किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा। तो हमने बेटा अप्लाइड फोर्स भी इस डायरेक्शन की तरफ की, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन के ऊपर हुआ, तो हमारे पास थीटा कितना आ गया आपको होगा सर 0 डिग्री। तो हमारे पास F1 डेल x1 आ गया। तो अगर हम फोर्स को लिखें कि सर हमारे पास जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो यहां से हम F को निकाले तो हमारे पास क्या आ गया PA। तो हमारे पास F1 की जगह क्या आ गया P1 A1 डेल x1। तो हमें पता है सर एरिया मेजर किया जाता है मीटर में, डेल x मेजर किया जाता है डिस्टेंस में। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे वॉल्यूम। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या देगा वॉल्यूम, जो यहां पर हमारे पास रेट फ्लो वॉल्यूम होगा। ठीक है, हमें यहां पर जो वॉल्यूम मिलेगा वो V1 मिलेगा। ठीक हो गया। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया एट दैट पॉइंट
P1 W1। अब मैं इसको सॉरी P1 और V1, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो मुझे बताइए बेटा फोर्स किधर लग रही है, इधर की तरफ लग रही है, तो हमें उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो यहां पर जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 180 डिग्री। तो यहां पर जो वर्क डन आएगा वो आएगा उतना ही, बट इन नेगेटिव, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन की तरफ कर रहा है, ठीक हो गया। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों वर्क डन आ गए। अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर दोनों को ही ऐड कर दें। टोटल वर्क डन क्या आएगा, दोनों का ऐड कर दें, तो टोटल वर्क डन, W टोटल कैसे लिखा जाएगा, सम ऑफ वर्क डन प्लस सम ऑफ वर्क डन 2। तो हमारे पास पहला वर्क डन कितना है, P1 V1 माइनस P2 V2। बेटा याद रखिए कि बर्नौली एप्लीकेबल ही किसके लिए है, आप कहेंगे कि सर आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए ये एप्लीकेबल है। आइडियल फ्लूइड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, आप कहेंगे सर वो तो कांस्टेंट होती है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कि सर V1 इक्वल है V2 के, लेट वी से डेट V, तो मेरे पास P1 और V माइनस P2 V आ गया। तो यहां से मैं V कॉमन ले लूं, तो ये मैंने V कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। आपको पता है कि सर जब आप वर्क करेंगे, जब आप वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि जब आप वर्क करेंगे तो उसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो देखिए जब हम यहां पे वर्क करेंगे तो बेटा जी इनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा जैसे ही ये मूव करेंगी, और साथ इनकी हाइट में भी चेंज आएगा। तो जब हम वर्क करेंगे तो इनकी हाइट बेटा किस किस एनर्जी में चेंज आएगा, तो आप कहेंगे सर काइनेटिक में भी चेंज आएगा और पोटेंशियल पर भी चेंज आएगा, क्योंकि यहां से स्पीड चेंज होगी और यहां पे बेटा क्या होगी, हाइट चेंज होगी। तो एट द सेम टाइम बेटा दोनों एनर्जी चेंज हो रही है, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना होगा, आप कहोगे सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो यहां की फाइनल वेलोसिटी V2 है हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, ठीक हो गया बात। और आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी होगी, आप कहेंगे सर ये mgh2, यहां पे फाइनल हाइट माइनस इनिशियल बेटा कितनी थी mgh1। तो आपका वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो एट द सेम टाइम आपका जो टोटल वर्क डन होगा वो दोनों ही एनर्जी को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क टोटल होगा जो, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एज वेल एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो एट द सेम टाइम बेटा वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज करेगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी में भी वो चेंज करेगा। ले जी हम देखते हैं कितना चेंज करेगा। तो वर्क टोटल की जगह क्या आ गया, P1 माइनस P2 डेल V। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, आप कहेंगे हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस, और बेटा ये हमारे पास कितना आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल है, तो आपके पास mgh2
माइनस mgh1। अब बेटा बड़ा सिंपल है कि ये जो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मैं यहां से खत्म कर कर यहां सब के नीचे क्या कर दूंगा, वॉल्यूम पे क्या कर दूंगा, डिवाइड। ये बेटा वॉल्यूम है, इसको स्पीड नहीं समझनी। तो मुझे ये बताइए, मैस और वॉल्यूम जब डिवाइड होंगे, मैस ओवर वॉल्यूम, तो आपको क्या मिलेगी, डेंसिटी मिलेगी। तो आपके पास क्या फर्दर इक्वेशन आ गई, P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ MV1 स्क्वायर प्लस, और ये क्या आ गया, रो MGH2 माइनस रो रो GH1। और हमने क्या किया हुआ है, हमने अभी यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सर मैस ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो जितनी भी माइनस वाली टर्म है उठाकर इधर ले आए, तो ये माइनस वाली इधर आके पॉजिटिव होगी, ये भी माइनस वाली इधर आके पॉजिटिव होगी, और ये इधर आके क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास P1 क्या आ गया, ये माइनस वाली आकर क्या होगी, प्लस में आ गई, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये भी बेटा इधर आके क्या होगी, प्लस रो GH1 इक्वल, और ये उधर जाके क्या होगी, माइनस की थी इधर, इधर आके क्या होगी, प्लस हाफ MV2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो यही हम प्रूव करने चले थे, यही बेटा क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल, कि आपके पास सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक पॉइंट पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इन जनरल अगर आप लिखें तो आप कह सकते हैं कि आपके पास P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस, सॉरी हम 1 को खत्म कर देंगे, GH इज इक्वल टू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो याद रखिए ये सब बेटा इनका यूनिट क्या है, जूल है, ठीक है। और ये सारे ही सारे क्या है बेटा, प्रेशर ही होते हैं, स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, और सॉरी स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक एंड प्रेशर एट डेप्थ। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा क्या है, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपको समझ आया? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।